जय हिंद स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं अनुज बघेल, आपका अकाउंटेंसी का टीचर, आज क्लास 12th की वीडियो नंबर 1 लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग अपना चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अकाउंटिंग का सिलेबस क्या है और आपको क्या क्या चैप्टर पढ़ने हैं, किस चैप्टर के लिए कितनी वेटेज है और आपको कितना फोकस उस चैप्टर पर करना है। अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमारी पार्टनरशिप में 5 चैप्टर्स हैं और 5 चैप्टर्स में पार्टनरशिप हमारी आती है 30 मार्क्स की, यानी कि ये 5 चैप्टर्स जो है आपके 30 मार्क्स को कवर करते हैं, जिसमें से हम आज अपना चैप्टर नंबर 1 कवर करेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फ्रॉम फंडामेंटल्स। आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि हमारे 11th के बिजनेस में कि हमारे बिजनेस की 5 फॉर्म होती हैं। सबसे पहली फॉर्म होती है बिजनेस की प्रोप्राइटरशिप फॉर्म, उसके बाद होती है पार्टनर। सबसे पहली फॉर्म कौन सी होती है बेटा? प्रोप्राइटरशिप। उसके बाद होती है बेटा पार्टनरशिप, उसके बाद कंपनी, HUF और आपकी लास्ट होती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये 5 फॉर्म मैंने आपको बताई हैं, ये 5 फॉर्म है बिजनेस की। तो हम लोगों ने 11th में प्रोप्राइटरशिप फर्म की अकाउंटिंग सीख ली थी और HUF की सीख ली थी। अब 12th में हम लोग पार्टनरशिप फर्म की अकाउंटिंग सीखेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की सीखेंगे और कंपनी की सीखेंगे। ठीक, तो आज हम पार्टनरशिप को स्टार्ट करेंगे कि पार्टनरशिप क्या है और पार्टनर्स की अकाउंटिंग हम लोग कैसे करें। ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हम लोग समझते हैं पार्टनरशिप क्या है, जिसको पार्टनरशिप को हिंदी में बोलते हैं साझेदारी। क्या बोलते हैं बेटा? साझेदारी। पार्टनरशिप को डिफाइन करने के लिए एक एक्ट है जिसका नाम है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जिसके सेक्शन 4 में पार्टनरशिप को डिफाइन किया गया है कि पार्टनरशिप का मतलब क्या है। तो आप ध्यान रखिए कि जब कभी 2 या 2 से अधिक लोग लाभ कमाने के उद्देश्य, मतलब प्रॉफिट अर्न करने के ऑब्जेक्टिव के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उस तरह के बिजनेस को हम बोलते हैं पार्टनरशिप बिजनेस। समझ में आप सभी को? इसमें 2 बातें मैंने आपको बताई। सबसे पहले कम से कम 2 या 2 से अधिक लोग होने चाहिए और उनका ऑब्जेक्टिव जो होना चाहिए वो प्रॉफिट अर्निंग का होना चाहिए। और उस ऑब्जेक्टिव के साथ जब वो कोई व्यापार स्टार्ट करेंगे, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उस बिजनेस को हम बोलते हैं बेटा पार्टनरशिप बिजनेस। ठीक, और पार्टनरशिप बिजनेस के हम लोग देखते हैं बेटा फीचर्स कि पार्टनरशिप बिजनेस के क्या क्या फीचर्स हैं। तो पहला फीचर है 2 और मोर पर्सन्स। मैंने आपको पार्टनरशिप में बताया था कि पार्टनरशिप के लिए कम से कम 2 लोगों का होना तो कंपलसरी है। अगर 2 से कम है तो पार्टनरशिप बिजनेस एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकता। अब बात आती है कि कम से कम तो 2 होने चाहिए, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? तो इसको बताया है आपके कंपनीज एक्ट 2013 ने कि आप एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम 50 पार्टनर्स रख सकते हैं। ठीक बेटा, नेक्स्ट फीचर हम लोग देखते हैं बेटा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किसे कहते हैं? तो जैसा कि मैं आपको बताऊं, एग्रीमेंट का मतलब होता है बेटा, हम जनरल टर्म में एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं, हिंदी में इसको संधि बोला जाता है, कुछ लोग इसको सहमति बोलते हैं। तो देखिए, जब कभी पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट होता है तो वहां पर 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं, तो उस बिजनेस को रन करने के लिए उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं। तो जब सभी लोग उन टर्म्स एंड कंडीशंस पर सहमत हो जाते हैं, अपनी कंसेंट दे देते हैं, तो उसको बोला जाता है बेटा बाद में एग्रीमेंट। उनकी कंसेंट मिलने के बाद आपका ये एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और आपका रिटर्न भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि रिटर्न ही हो, ओरल भी रख सकते हैं एग्रीमेंट, अपनी शर्तों को ओरल भी रख सकते हैं। जब ये एग्रीमेंट रिटर्न में रखते हैं पार्टनर्स, तो उसको बोलते हैं बेटा हम पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग बेटा, नेक्स्ट फीचर है हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस एंड प्रॉफिट मोटिव। एक पार्टनरशिप बिजनेस तभी वैलिड हो सकता है जब उसका जो बिजनेस है वो लीगल है और उन्होंने जो अपना एग्रीमेंट बनाया है वो बिजनेस रन करने के लिए ही बनाया है और उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए प्रॉफिट अर्न करना। जैसे फॉर एन एग्जांपल, अगर 2 पार्टनर ने, 2 लोगों ने मिलकर एक ज़मीन खरीद ली और उन्होंने सोचा इस ज़मीन जब रेट बढ़ जाएंगे उसके बाद हम इसको सेल करेंगे,
तो इस तरह के बिजनेस को कोई पार्टनरशिप नहीं बोला जा सकता, क्योंकि उनका काम कभी भी कंटिन्यूसली लैंड को परचेस करना और सेल करना नहीं है, उनका रेगुलर एक्टिविटी नहीं है ये, इसलिए हम इसको बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस नहीं बोल सकते। फोर्थ फीचर हम लोग देखते हैं शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। जब पार्टनर्स ने आपस में एग्रीमेंट किया है, सहमत हुए हैं ये सभी लोग, तो ये सभी लोग इस शर्त के साथ सहमत हुए हैं कि ये लोग पार्टनरशिप फर्म का जो प्रॉफिट है वो आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट शेयर करेंगे। एक एग्जांपल के जरिए मैं इसको समझाता हूँ। अगर मान लो 4 लोगों ने मिलकर एक सोसाइटी ओपन की, एक संस्था ओपन की, एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया, जिसका ऑब्जेक्टिव उन्होंने रखा कि हम गरीबों की मदद करेंगे, नीडी पीपल से उनकी हेल्प करेंगे, चैरिटेबल एक्टिविटीज़ करेंगे। तो इस तरह के एग्रीमेंट को कभी भी पार्टनरशिप नहीं बोला जा सकता, क्योंकि यहाँ ये लोग प्रॉफिट शेयर करने के लिए कलेक्ट नहीं हुए, इन्होंने एग्रीमेंट प्रॉफिट शेयर करने के लिए नहीं किया। फिफ्थ है बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। कहने का ये मतलब है कि पार्टनर्स में ये कंडीशन होती है कि उनमें से कोई भी एक काम कर सकता है, बाकी पार्टनर फ्री हो सकते हैं, या सारे पार्टनर काम कर सकते हैं, या 2 कर सकते हैं, बाकी अदर फ्री हो सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट। पार्टनर्स में आपसी जो संबंध होता है वो एजेंट का भी होता है, प्रिंसिपल का भी होता है। कहने का मतलब है अगर एक पार्टनर कोई भी एक्ट करता है तो उस एक्ट के लिए सभी पार्टनर्स बाइंड हैं, मतलब उनको उसके साथ बंधना पड़ेगा, या बाकी सभी पार्टनर्स के लिए भी वो पार्टनर को खुद बंधना पड़ेगा। तो इस तरह से इसको बोला जाता है प्रिंसिपल एंड एजेंट। थैंक यू एंड जय हिंद।